9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस हिंसा की जो पैगंबर मोहम्मद के विवाद के बाद जो पूरा बवाल मचा है, और ये बवाल किस कदर बढ़ गया है कि आखिरकार क्या हाल हुआ है बीते एक हफ्ते में वो किसी से भी छुपा नहीं है। जी हाँ, पहले कानपुर, कानपुर के बाद आगरा, आगरा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद झारखंड, रांची और फिर अब प्रयागराज। किस तरह से जो आगजनी हुई है, किस तरह से मानवता को शर्मसार किया गया है, इसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें राज्य के, देश के अलग अलग राज्य से, शहरों से सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। जी हाँ, और इसी के बाद और इसी को लेकर कई सवाल भी हैं कि आखिर मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह की हिंसा कर कर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या ये हिंसा, जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया गया है, क्या इसी तरह से पैगंबर मोहम्मद का जो अपमान किया गया है टिप्पणी द्वारा, क्या उसे सम्मान में बदल पाएंगे? यही हमारा मुद्दा है और इसी पर हम बात करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साक्षी, देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर के ये जो विवाद है इतना बढ़ गया है कि क्या हाल हुआ है बीते एक हफ्ते में। जिस तरह से हमने देखा बीते शुक्रवार क्या कुछ हुआ, और अब ये जो शुक्रवार कल गया है, इसमें कितनी ज्यादा आगजनी देखने को मिली। देश के अलग अलग राज्यों से जो खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर साक्षी के, इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो आखिर क्या संदेश जाता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संदेश ऐसा जाता है, जिस तरह से आप अगर तस्वीर देखेंगे आपका भी दिल दहल जाएगा। लगातार पहले तो जब नुपुर शर्मा उस चीज के लिए माफी मांग चुकी हैं, जब उन्होंने विवाद किया जिसकी वजह से विवाद पैदा हुआ है, लेकिन जबरदस्ती उस विवादों को घसीटा जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यही चीजें मेन होती है, कोई भी मुद्दा देश में चला हो, उसे घसीट कौन रहा है, उसे जबरदस्ती खींच कौन लेकर जा रहा है। देखिए, वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर जो इल्जाम लगे, बड़े जो उन पर, उनको लेकर जो विवाद दिया गया, जो भी बयान था वो गलत था, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं माफी मांग ली है नुपुर शर्मा ने, और उसकी गलती भी उनको मिल चुकी है, मतलब सजा भी उनको मिल चुकी है, आपने देखी। लेकिन जो भी इस वक्त माहौल बन रहा है देश में बहुत ही ज्यादा गलत है, जबरदस्ती उसको खींचा जा रहा है। और मैं बात करूंगी क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने भी उनकी तरफदारी लेकर कई चीजें बात कही कि जबरदस्ती आप क्यों खींचने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानों को। वहीं द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी, उसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, वो भी आज बोलते हुए नजर आए, ट्वीट करते हुए नजर आए। उनका गुस्सा फूटा क्योंकि कर्नाटक में बताऊं, वहां पर उनका पुतला बनाकर फांसी से लटकाया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात को भी साबित किया, यही बात बोली कि आप क्या समझ रहे हैं, ये ना तो ईरान देश है ना इराक है, ये भारत नया देश है, और आपकी सोच कहाँ पर है, आप क्या चीजें कर रहे हैं। तो उन चीजों पर ये नाम उनको दिए हैं जो यहाँ माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, देखा जा सकता है जिस तरह से, जहां एक और तो हम यूक्रेन की बात करते हैं, हम काबुल की बात करते हैं कि वहां पर किस तरह से आतंकी संगठन लोगों को मार रहे हैं, जब दूसरे देशों की बात आती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। लेकिन अब उसी तरह का माहौल जब भारत देश के अलग अलग राज्यों में बन रहा है तो आखिर क्यों चुप है सत्ताधारी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि इस बवाल में किस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की मांगे कैसे एक एक दिन के बाद बदल रही हैं। पहले मांग थी कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, पार्टी से बाहर कर दिया जाए। जब पार्टी ने बाहर कर दिया तो उसके बाद मांग हुई गिरफ्तारी की, फिर जब उन पर केस दर्ज हो गया तो उसके बाद मांग हुई क्या कहते हैं, उम्र कैद की। और उम्र कैद के बाद अब सीधा ही मुस्लिम समुदाय के लोग फांसी की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक से तस्वीरें सामने आई कि उनके पुतले को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर उन लोगों की, उन पुलिस कर्मियों की, या फिर उन टुकड़ियों की जो राज्य के अलग अलग शहरों में लगातार काम कर रहे हैं, इस विवाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए उनकी क्या गलती है कि क्यों उन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हमला किया जा रहा है। किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं देश के अलग अलग शहरों से कि जो पुलिस कर्मी हैं
उनको मारा जा रहा है या फिर उन पर हमला किया जा रहा है। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अगर बात करें तो 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें 2 आईपीएस भी शामिल थे। देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, धार्मिक मुद्दे पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की आपको पूरी आजादी है भारत देश में, लेकिन अगर प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की जाएगी तो हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जाहिर तौर पर मैं बस मेरा आपसे अगला ये सवाल होगा कि जो प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, आखिर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले कार्यवाही की जो मांग है वो विवेक अग्निहोत्री की तरफ से भी की गई है और सबसे पहले उन्होंने ही की है कि जो प्रदर्शनकारी है, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने कर्नाटक में किया या फिर कई जगह पर कर रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर, तो उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके बाद उनकी सजा सोची जाएगी। लेकिन पहले केस तो हो ना। सबसे बड़ी बात यही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आप ठीक है, उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला, अगर उस पर उनको सजा नहीं मिलती या फिर उस पर पार्टी कुछ नहीं करती तो बात अलग थी। पार्टी ने भी किया, तब भी पार्टी पर आरोप लगा दिया। पार्टी के बाद नुपुर शर्मा को लेकर जबरदस्ती घेरे जा रहे हैं। पहले पार्टी से निकालने की बात करते हैं, गिरफ्तारी की मांग करते हैं, उम्र कैद की मांग करते हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। करना क्या चाहते हैं आप? लगातार उनके पीछे पड़ गए हैं। और अब जो है सवाल उठता है कि जो इस तरह के काम कर रहा है, इस तरह की, कहीं ना कहीं आप ये बताइए प्रज्ञा कि ये चीजें बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जो चीजें कर रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं साबित कर रहे हैं, मतलब नुपुर शर्मा ने आप पर आरोप लगाया था कि आप नुपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं या फिर उनके परिवार की जान खतरे में है, नुपुर की जान खतरे में है, कितने गंदे गंदे मैसेज उनके पास आ रहे हैं। तो मतलब वो बातें तो बिल्कुल सच हो गई क्योंकि वो चीजें उन्होंने प्रदर्शन करके दिखा दिया, वही चीजें करके दिखा दी और अपने आप को सही साबित कर दिया कि आप यही चीजें करना चाहते थे। जो चीजें आप कर रहे हैं, उनको डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए ये चीजें अगर हो गई तो नुपुर शर्मा तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस चीज में, तो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए जी, जो भी लोग इस हिंसा के पीछे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन अगर प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके की हिंसा होगी, इस तरह की आगजनी की जाएगी, लोगों को, निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होनी निश्चय है। देखिए यहीं पर मेरा आपसे एक छोटा सवाल और ये होगा कि जहां हम बात करें, जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, किस तरह से विपक्ष के कई नेता लगातार बयान दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा था, जब बाहरी देशों की ओर से समन भेजा गया भारत देश को, तब भी चाहे ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर मायावती हो या फिर ओवैसी हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे। लेकिन जब कल जामा मस्जिद में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा जो भयानक तस्वीरें आई हैं वो रांची और प्रयागराज से आई हैं। वहां पर जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत की है, अब इस पर आखिर विपक्ष क्यों कुछ नहीं कह रहा है? देखिए वही चीज है ना, रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है राजनीति की तरफ से। राजनीति हमेशा इन्हीं मुद्दों पर उठकर आती है। आपने भी देखा, जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दों की बात हो, हमेशा राजनीति उस पर उठने की कोशिश करती है और जबरदस्ती बोलने की कोशिश करती है। लेकिन अब जब पूरा मुद्दा दूसरे समुदाय की तरफ से चल रहा है, तब उन्हें कुछ बोलना नहीं है। वही जाहिर सी बात है साक्षी, कि जब तक विपक्ष को इस मुद्दे में अपना फायदा दिख रहा था, लगातार बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जब ये बात घूमकर खुद विपक्ष पर आ गई, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आ गई, तो विपक्ष ने मौन साध लिया। वहीं अगर बात करें जिस तरह की हमने आगजनी, जिस तरह की हिंसा हमने देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में देखी, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया, प्रदर्शनबाजी के नाम पर किस तरह की हिंसा हुई, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, ये कहीं से कहीं तक भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो भी इस हिंसा के पीछे है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त है, अगर अभी भी नहीं रोका गया तो देश का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है और बाहरी देशों में एक गलत संदेश जाएगा कि जो देश दूसरे देशों को सलाह देता है वो अपने ही देश के मुद्दों को नहीं संभाल पा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। लगातार हम आपसे इससे जुड़ी अपडेट शेयर कर रहे हैं और इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।